बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बैनर ऐड कैसे डिज़ाइन करेंगे, यानी विनवर्ड के अंदर हम डिज़ाइन ऐड बैनर इन विनवर्ड। हम एक बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं वर्ड के अंदर, जैसे कि हम लोग कोरल ड्रा वगैरह में डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसा ऐड बैनर क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं विनवर्ड के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग लगातार ये वीडियो देखते जाइए और सीखिए कि कैसे हम विनवर्ड के अंदर ऐड बैनर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले आप लोगों ने पेज लेआउट पे जाना और यहाँ पे हम अब आप लोग देखें कि साइज़ सेट करेंगे पहले हम लोग। ठीक है, साइज़ के अंदर आप लोग आ जाएंगे मोर पेपर साइज़ में और यहाँ पे अब हम कस्टम साइज़ बनाएंगे। हमने क्योंकि बैनर साइज तैयार करना है तो बैनर साइज़ के लिए मैं विड्थ यही देते हुए इसको 3 इंच के मैं हाइट के ऊपर इसको मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए नीचे आप लोग देख सकते हैं कि 3 इंच पे मैंने सेट कर दिया है इसको। और टॉप जो है वो मैं 0.25 कर रहा हूँ। इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं तमाम के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V की मदद से। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे कि ये देखें ऐसे सेटिंग हो चुकी है। अब मैंने ओके कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये आप लोगों के सामने हमने एक पेज सेटअप कर लिया है। अब आप लोग देखें कि हमने अब इसको कलर करना है इसके पेज को। तो इसी में ही पेज लेआउट पे आप लोग देखेंगे कि ये पेज कलर मौजूद है आप लोगों के सामने। यहाँ पे आप आ जाएं और इसमें मुख्तलिफ पेज कलर्स भी हैं और मोर कलर्स हैं और फिल इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे फिल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे भी आप लोग डालना चाहें। डिपेंड करता है कि आप कैसा बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं अपने बैनर का। उस हिसाब से आप यहाँ पे बड़ी बेहतरीन सेटिंग कर सकते हैं। देखिए 1 कलर 2 कलर प्रीसेट चेक कर लें। यहाँ आपको एक से एक डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पे आप देखें तो किसी किस्म का भी आप यहाँ पे जो सेटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। और 2 कलर के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के कलर सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर यहाँ पे ये कलर देता हूँ और नीचे अगर मैं इसको ये वाइट कलर दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप किसी भी किस्म की कलर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ऐसे देता हूँ तो देखिए दोनों तरफ ऊपर ब्लू कलर आके नीचे आपके सामने वाइट बीच में शेड आ रहा है। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बैनर के जो इसका बैकग्राउंड है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। मैं इसी पे ओके करता हूँ और आप लोग देख लीजिए कि ये मैंने बैनर बैकग्राउंड है वो सेट कर दिया है। अब मैंने इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके अंदर भी आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स से टाइप करना है, क्योंकि फिर हम लिखाई को अपनी शेड वगैरह डालेंगे, कैसे सेट करेंगे। तो आप लोग देखिएगा मैं इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आपने लगा लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपने बैनर की ऐड की हेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूनर कंप्यूटर कॉलेज, और इसको अब मैंने इसको देखें यहाँ से बढ़ा लिया है। इसको सिलेक्ट करके होम टैब के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ग्रो फॉन्ट, इसकी मदद से मैं फ़ॉन्ट को ग्रो कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग के फ़ॉन्ट ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस ऐड की जो हेडिंग है आपने लिख दी है।
आप लोग अपने हिसाब से अपनी हेडिंग लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए अपने ही चैनल का नाम जो है ये आपके सामने दे रहा हूँ। ये देखिए मैं अब इसको ऊपर ले आया हूँ। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, तो ऊपर फॉर्मेट आ जाएगा। देखिए यहाँ फॉर्मेट के ऊपर आपने पहला काम करना है कि ये जो शेप फिल है इसको आप लोगों ने नो फिल करना है, और इसी तरह से आउटलाइन को आप लोगों ने नो आउटलाइन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, होम पे आया, और यहाँ पे टेक्स्ट के जो भी एंट्रीज हैं, जैसे मैंने ये इसको यहाँ पे ये येलो दे दी है, ठीक है। अब आप लोग देखें कि इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा एक और दफ़ा नीचे लाया। जब मैंने नीचे ड्रैग किया, अभी मैंने लेफ़्ट माउस बटन को छोड़ा नहीं है, तो मैंने साथ ही प्रेस कर दिया है कंट्रोल का बटन। अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा ना लेफ़्ट माउस बटन को, तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी, देखें। और अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके टेक्स्ट को, इसकी राइटिंग को देखें, मैंने यहाँ पे ये रेड कर दिया है। इसके ऊपर मैंने इसी तरह से, ये आप लोग देख सकते हैं, क्लिक किया, और इसकी जो बाउंड्री थे उसके ऊपर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, तो अब मैं अप एरो की मदद से इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और राइट एरो की और लेफ़्ट एरो की से मैं इसको सेट कर रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से सेट हो जाए इसके ऊपर। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सेट कर लिया है इसके ऊपर। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो होम टैब के ऊपर आप लोग देखें कि ये सिलेक्ट आपको नज़र आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और इस तरीके से मैंने ये आपके सामने इसको ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसके ऊपर ग्रुपिंग में आके मैंने ग्रुप कर लिया। आप लोग देख लीजिए कि अब ये आपके सामने ग्रुप हो चुका है। ये मैंने आपके सामने इसकी मेन हेडिंग जो है वो लिख दी है। अब इसके नीचे जो कुछ मुझे लिखना है वो भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसको टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स आप लगा लीजिए, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आ यूट्यूब चैनल फॉर कंप्यूटर कोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसको अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, ये मैंने एक टैग लाइन जो है इसके नीचे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज को छोटा करके सेंटर लाइन कर रहा हूँ। कंप्यूटर के ऊपर मैंने शिफ्ट F3 प्रेस किया तो इसका C कैपिटल हो गया। यहाँ पे आया, मैंने शिफ्ट F3 प्रेस किया है तो कोर्स का भी C कैपिटल कर दिया मैंने, कोर्सेज का भी, और शिफ्ट F3 से मैंने इंफॉर्मेशन का भी I कैपिटल कर दिया जी। तो ये आपके सामने, इसको मैं फॉन्ट एरियल ही दे देता हूँ। एरियल ब्लैक से ये होता है कि ज़रा वो आपको सही नज़र आता है, और इसका साइज़ इसके मुताबिक छोटा कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए। अब इसके भी बैक साइड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका वाइट हिस्सा है, ख़त्म करने के लिए फॉर्मेट शेप फिल में नो फिल और नो आउटलाइन। तो ये आपके सामने देखें, ये इस तरह से ये आ चुका है। इसका ये फ़ायदा होता है टेक्स्ट बॉक्स में लिखने का कि आप इसको जितना जहाँ चाहें आसानी से आप सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इतना ऊपर ले गया हूँ, और अब मैं इसको यहाँ पे होम में जाके इसको मैंने यहाँ पे देखें वाइट कलर कर दिया है। ये आपके सामने आ चुका है। अब इंसर्ट में आके ये देखिए मेरे पास शेप्स हैं। यहाँ पे मैं ये वाली शेप जो है इसके साथ इसको ड्रा कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और माउस को मैं आगे ड्रैग कर रहा हूँ, लेकिन बीच में मैंने प्रेस कर लिया है शिफ्ट बटन को।
इससे ये होता है कि लाइन बिल्कुल देखें स्ट्रेट लगी है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ लाइन को, यहाँ तक देखें, और एरो की मदद से मैं इसको यहाँ पे सेंटर में रखते हुए, सेट करते हुए ऊपर लाता हूँ। यहाँ पे देख लें, और इसके फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। लाइन के विड्थ के ऊपर इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं इतना, और साथ में हम इसके एरोज़ को ये कर लेते हैं। ये देखें कि ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको सेट कर लिया है। और इसको आप कोई भी कलर देना चाहें, आप यहाँ पे आप इसकी आउटलाइन को आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मैच के मुताबिक कि कौन सा कलर उसको मैच करेगा आपके बैकग्राउंड को। हम ये देखें दे देते हैं। तो आप लोग यानी इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने ऐड को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिज़ाइन ऐड बैनर इन वर्ड। हमने ऐड बैनर को डिज़ाइन कर लिया है वर्ड के अंदर। आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऐड बैनर को वर्ड के अंदर, और फिर आप इसको आसानी के साथ इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों के सामने डिज़ाइन ऐड बैनर इन विनवर्ड, हमने विनवर्ड के अंदर एक डिज़ाइन बैनर जो है वो बना लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।